मिसाइल मैन बनाने के लिए एक बच्चा हो, चलो दो हो, आपको शौक है, मगर सीमा हैदर की तरह भी ना हो कि प्यार प्यार में झगड़ा में चार हो गए। अगर प्यार करा होता हैदर बाबू सीमा ने, वो पाकिस्तान से जो आई है ना, वो कहती है कि लड़ाई में चार हो गए। कितने? लड़ाई में चार हो गए। तो प्यार में तो 40 हो जाते भाई साहब। गैस नहीं मिली, सड़क नहीं मिली, आपको पता ही नहीं है, आपको पत्रकारिता पता नहीं कहां से कर आए इन फास से आपने। सड़क दो बनी हुई है हिंदुस्तान में, एक हिंदू सड़क, एक मुसलमान सड़क। मोदी के आने के बाद दो सड़क बनी है देश में, फ्लाईओवर भी दो है, नदी भी दो है, नाले भी दो हैं, और यहाँ तक कि गंगा भी मोदी और योगी ने दो कर दी है। एक तरफ मुस्लिम लाएगा, एक तरफ हिंदू लाएगा। देखो ऐसी कुछ स्पीच दी थी, ऐसा कुछ शायद ओवैसी ने बोला था। सुन लो, एक मुस्लिम ऐसा दिखा दो जिसका रोजगार छिन गया हो। हमने तो आज तक बाइकआउट नहीं करा। सर पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, सर्वे कर लो भैया। कैमरामैन लाल किला दिखा दो, नहीं तो ये कह देंगे कि भैया वो ढूम ढाकड़ी वाले मेरे मोटे मोटे नैन, वो ध्रुव राठी दिखाएगा। भैया कौन कौन कांग्रेस पार्टी को 2024 में इलेक्शन में लाना चाहता है? हाथ उठा लो ईमानदारी से। रुक जाओ, हाँ उठा लिए, मर्जी है ना आपकी। अब मैं क्यों देखूं भाई साहब? अब कौन कौन चाहता है योगी और मोदी जैसा बंदा आना चाहिए? जय श्री राम। अरे देखो ना, अब देखो फिर है। अरे वो जो ध्रुव राठी आपका रिश्तेदार दिखा रहा है रात दिन के, मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलो करो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रहा। मतलब एक जर्मन शेफर्ड आके बोल रहा है कि व्हाट्सएप पे मेरे को फॉलो करो, है? हाँ तो और क्या है वो भाई? जिसका होगा जीजा उसका होगा, हमें क्या मतलब है उस कुत्ते से? अरे इसका भी भविष्य अच्छा होना चाहिए, हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और बच्चा पढ़ेगा आदमी जब तो आगे बढ़ेगा आदमी। मगर जब पढ़ेगा ही नहीं तो प्राइवेटाइजेशन में भी तो चले जा रहा है ना सब अपना। जब पढ़ेगा तो उसको जॉब तो लगना चाहिए ना जैसा बच्चों को। सरकारी नौकरी। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तो मैं एक ही बच्चा, लड़कियां बाकी। नहीं आपके भाई? हाँ भाई, कितने आपके भाई? 5 भाई है। 5 भाई हैं। हाँ दादा है, दादा माँ बाप? हाँ वो तो डेथ हो गई। डेथ हो गई। हाँ। तो आपके 5 भाइयों में और माता पिता में कितने सरकारी नौकरी में हैं? क्योंकि 14 से पहले की बात है। एक ही चाहिए। एक ही। किस सरकारी नौकरी में? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो कांग्रेस ने सभी को नौकरी नहीं दी? अब वो तो नौकरी का ऐसा रहता है, एबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिलेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने वाला व्यक्ति आपके परिवार का जो भी हो, वो भी वेल एजुकेटेड होगा, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एग्जाम देने के बाद एजुकेशन में सेलेक्ट हुआ है वो। आप पढ़ो, हम पढ़ेंगे तो कलाम बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, पहली बात। और प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा ऑप्शन है। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में लग गई है। आप इंजीनियरिंग करके अगर चाहोगे कि जल बोर्ड में नौकरी चाहिए, तो जल बोर्ड में पहले ही 10 लाख लोगों ने फार्म भर दिया है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो। मगर प्राइवेट में अगर आप जाओगे इंजीनियरिंग करके, तो आपको हो सकता है 1.5 लाख रुपये महीना भी मिले। अब प्राइवेट बैंक मैनेजर 70,000 रुपये महीना कमा रहा है काबिलियत के बेस पे। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो पहले से बदली है, और इनकी ये सोच अच्छी लगी मेरे को कि इन्होंने। आपके कितने बच्चे हैं चाचा? एक ही लड़का है। एक हो, नेक हो, लाखों में एक हो, मगर 10 हो, इनकी गलती नहीं है। इन्होंने बोला महाराष्ट्र से। सबसे बढ़िया मेरे को लगा कि इनकी सोच 90% अच्छी होगी। इन्होंने क्या बोला, और बिल्कुल बात बराबर कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना बराबर बोलने का है। चाय होती है कटिंग की, यहाँ होता है बटा, वो चलता है। मगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे बोल देंगे कि भैया ऊपर वाले की देन है? वो गया पीरियड है? नहीं है, अब नहीं है वैसा। वो पुराना दौर था, वो चले गया। पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी। इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। बेटा कलाम साहब को जानते हो? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का मतलब है मिसाइल मैन। और जरूरी नहीं है कि हर घर में मिसाइल मैन होगा। मिसाइल मैन बनाने के लिए एक बच्चा हो, चलो दो हो, आपको शौक है, मगर सीमा हैदर की तरह भी ना हो कि प्यार प्यार में झगड़ा में चार हो गए। अगर प्यार करा होता हैदर बाबू सीमा ने, वो पाकिस्तान से जो आई है ना, वो कहती है कि लड़ाई में 4 हो गए। कितने? लड़ाई में चार हो गए। तो प्यार में तो 40 हो जाते भाई साहब। तो भैया पढ़ लिख के आगे बढ़े। हम तो कहते हैं कि सबको समझ रहा, अपने जो भी कुछ है अपने कमाई के हिसाब से, अपने जो भी कुछ हैसियत के हिसाब से बच्चे वही खुद समझ रहा है। क्या मान लिया जाए कि मुसलमान समाज भी जो समुदाय है बदल रहा है? बिल्कुल जागरूक हो रहा है। अरे होना ही है ना, उसको खुद को समझ रहा है ना अपना नुकसान फायदा क्या, क्या लगता है कि आज तक उसको ठगा गया है, वोट बैंक की राजनीति में घसीटा गया है? वो तो हर पार्टी कुछ ना कुछ आश्वासन मेरी बात सुनो चाचा, सुनो मेरी बात। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पिछले 62 साल से कांग्रेस के राज में
हमारे दिल्ली में चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, बदायूं चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, क्या मुसलमान केवल वोटों के लिए बना है दुनिया में? क्या केवल यूज करने के लिए बना है? क्या केवल पंचर लगाने के लिए बना है? हम नहीं चाहते क्या कि आपकी भी टायर की फैक्ट्री हो? हम नहीं चाहते क्या कि आप भी फैक्ट्री के मालिक बनो? मगर जब आप पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे और 4 लोगों को भी पालोगे, भाई साहब आज की डेट में बच्चा पढ़ जाए ना, वही बहुत है, अच्छे स्कूल में, सरकारी में भी। लेकिन आपने इनका जवाब नहीं सुना। आज मोदी जी ये कह रहे थे कि विदेशों में, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या कतर हो, कोई भी मुस्लिम देश हो, कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, वो भारत का स्वागत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, मोदी का साथ दे रहा है। लेकिन देश का, भारत का मुसलमान आज भी मोदी के खिलाफ में है। ऐसा है क्या? एक मिनट, ऐसा है क्या? उनके कुछ स्टेटमेंट ऐसे है जिसकी वजह से ठेस पहुंचती सबका है। साथ सबका विकास, इसलिए नाराज है। वो पैमाने में नहीं बढ़ता जैसा। नहीं बढ़ता, हाँ नहीं बढ़ता। भाई साहब ये कहने की बातें हैं। मेरे को किसी सड़क के बाहर ऐसा बोर्ड नहीं दिखा आज तक जिसमें ये लिखा हो कि ये मुस्लिम के लिए सड़क नहीं बनी है। मैंने कहीं नहीं देखा अयोध्या वाले मार्ग में ये लिखा हो कि उल्टे हाथ में हमारा प्रभु श्री राम का राम मंदिर है और सीधे हाथ में जो दिशा जा रही है सड़क वही है। पहले पत्रकार सुन लेना, जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, क्या आपको उसकी जानकारी है? जानकारी है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुरान आ रही है। जितना हमको हमारी गीता और भगवत प्यारी, उतनी आपको अपनी कुरान प्यारी है। सबको अपना अपना प्यारा तो है। दुनिया की सबसे बड़ी कुरान वहां बन रही है। शासन किसका है देश में? जी, हाँ तो किसी हिंदू ने विरोध करा? भैया किसी को दिक्कत है उस कुरान से? तेज बोलो हाँ या ना। जब हम बार बार भाईचारा 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 करते तो चारा भाई अगर बनते हैं तो भाई साहब दुख तो होता है। क्या ये नफरतें क्यों फैल रही है फिर इतनी? जो फैला रहा है उससे पूछो, वो ओवैसी से पूछो जो हैदराबाद में बैठ के कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। भैया हम बोलते हैं पुलिस हटाओ। बयान पकड़ के बैठे हो, वो कभी उसने कह दी, उसके बाद थोड़ी मतलब हमारे धर्म की वो बुराई करता है तब भी हम किसी के धर्म की बुराई नहीं करते। आप कह रहे हो एक बयान लेके बैठा है। अरे जिसने एक बार बोला या 10 बार बोला, बात तो एक ही है। उसने एक बार कभी किसी भूले भटके बोल दिया, उसके बाद अच्छा वकील भी भूले भटके बोलते हैं आजकल। ये बड़ी अच्छी बात है, ये एजुकेशन सिस्टम था हमारा। भैया जोरदार तालिए। उसके बाद कोई दूसरा बयान, क्या? उसके बाद कोई दूसरा अरे बयान। हमारे देवी देवताओं को 20 बार गाली बक चुका है वो। लो इन्हें पता ही नहीं है। लो भाई साहब अभी मैं आपको दिखा दूंगा तो आप कह दोगे कि भैया ये भी तुम्हारा खरीदा हुआ है। फिर है? अरे वो जो ध्रुव राठी आपका रिश्तेदार दिखा रहा है रात दिन के, मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलो करो, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रहा। मतलब एक जर्मन शेफर्ड आके बोल रहा है कि व्हाट्सएप पे मेरे को फॉलो करो। है? हाँ तो और क्या है वो? भाई जिसका होगा जीजा उसका होगा, हमें क्या मतलब है उस कुत्ते से? आपको बुरा तो नहीं लग रहा? अरे तो मैंने कुत्ता बोला है भाई साहब। वो भी सुनो, वो भी उससे वफादार होगा जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंस इंडियन। और 24 के बाद देख लेना उसका मोए मोए होने वाला है। क्या? जी सर आगे प्लीज तो आगे ना, थोड़ा आगे। एक मिनट सर, क्या नाम है आपका? सोहेल खान, जी सोहेल भाई, कहाँ से आना हुआ है? जयपुर। तो मोदी जी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो कब की हाँ? क्लियर दिख रहा हो तो साफ अक्षरों में। क्या बोला उन्होंने? नफरत के बयान क्या है उनके? अभी 10-12 दिन पहले की स्पीच है क्या? कि मुसलमानों को कमाने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। अभी कुछ दिन अरे कितनी बढ़िया बात बोली। नफरत ये फैला रहे हैं लाल किले में। एक देखो ऐसी कुछ स्पीच दी थी, ऐसा कुछ शायद ओवैसी ने बोला था। सुन लो, एक मुस्लिम ऐसा दिखा दो जिसका रोजगार छिन गया हो। हमने तो आज तक बाइकआउट नहीं करा। क्या? हमने आज तक बाइकआउट नहीं करा है। आप मुझे एक मुस्लिम बता दो जिसका रोजगार छिन गया हो। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सर बताइए नहीं, आपने कौन सा नफरती बयान है उनका? बहुत कौन सारे। सा 10 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जो नफरत का? मोदी जी का तो नहीं कह सकता, योगी जी की कह सकता हूँ। अच्छा जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं वो अलग है और जयपुर वाले अलग है। सब एक है। अच्छा सुनो, सबका ऊपर वाला आपका जो है धर्म का वो एक है, मगर वो उत्तर प्रदेश वाले डर गए हैं क्या जो उनके ऊपर फूल डाल रहे थे अभी यात्रा में? कब? तो ऐसे तो जयपुर में भी अभी फूल डाले यात्रा तो में। वो कौन है? वो भी मुसलमान- पैसे लेके डाल रहे हैं वो लोग। वाह, पैसे लेके डाल रहे हैं भाई साहब, वो उसकी मर्जी है। अरे बहन बेटी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में अगर हिंदू की सेफ है तो मुसलमान की भी सेफ है, सिख की सेफ है तो ईसाई की भी सेफ है। मगर इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत भगवाधारी से है। क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं भगवदारी से। किससे दिक्कत है? दिक्कत किस चीज से? भाई मैं तो ये चाहता हूँ इस बार कांग्रेस आनी चाहिए बस। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, पीछे हो सर, पीछे हो, सर्वे कर लो। भैया कैमरामैन लाल किला दिखा दो, नहीं तो ये कह देंगे कि भैया वो ढूम ढाकड़ी वाले मेरे मोटे मोटे नैन, वो ध्रुव राठी दिखाएगा। भैया कौन कौन कांग्रेस पार्टी को 2024 में इलेक्शन में लाना चाहता है? हाथ उठा लो ईमानदारी से।
रुक जाओ। हाँ ईमानदारी उठा लिए, मर्जी है ना आपकी। अब मैं क्यों देखूं भाई साहब? अब कौन कौन चाहता है योगी और मोदी जैसा बंदा आना चाहिए? जय श्री राम। अरे अब देखो ना, अब देखो, अब लोकतंत्र की आजादी है भैया, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। चाचा मैंने तो नहीं बोला, आप महाराष्ट्र से आए हो, आप हमारे भाई हो हम, मगर इनको योगी में ऐसा क्या दिखा जयपुर वाले को कि उत्तर प्रदेश वाले खुश है योगी से? मोए मोए आदत है भैया मोए मोए करवाने की। मतलब महाराष्ट्र वाला खुश है अपने काम से, हमने कुछ नहीं बोला। राजस्थान वाले को दिक्कत है, मगर जब कन्हैया मारा गया तो इनका एक बयान नहीं आया। दिक्कत नहीं हुई इनको? क्यों होगी? हुई दिक्कत हुई? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखे कन्हैया कुमार की हत्या पे कोई तकलीफ नहीं हुई आपको? कोई दिक्कत तो खुश थे आप? देखे देखे भैया, भैया रुक जाओ, ये है असली चेहरा। इन्हें कन्हैया कुमार की मृत्यु से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में अभी हमारे भी तो कितने सारे मरे। हमारे हमारे तुम्हारे, मैंने हिंदू नहीं बोला भाई, मैंने हिंदू बोला, मैंने हिंदू नहीं बोला, मैंने हिंदू नहीं बोला, अभी जो करा था मैंने तो मोदी, अरे भैया मैंने मोदी जी का बोला है, मैंने हिंदू बोला भैया। अरे मोदी जी को आप जैसे मुस्लिम वोट दे या ना दे, मतलब झूठ को सच्चाई से इतनी बोल लो यही कि काम ध्रुव राठी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो दबाना चाहता है, मगर हम नहीं दबाने देंगे उसको, क्योंकि उसके जैसे तो हमने वहां बांधे हुए हैं जहां हम हर महीने काटते हैं। सही है ना भाई साहब? कुछ गाली नहीं लगी? क्या मुसलमानों को वोट जिहाद करना चाहिए? इंडी गठबंधन के नेता अपील कर रहे हैं। देखो जब तक चल रही है जिंदगी ऐसी चलेगी। अब तो क्या है, अब तो आदत हो गई हमें तो मोदी जी की। कैसे? बस ये क्या पता 2024 में आदत चेंज हो जाए। 10 साल में ऐसी एक योजना का नाम बताइए, 10 साल में कोई योजना का नाम बताइए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दी गई हो मोदी सरकार के द्वारा। खैर इतनी नॉलेज नहीं है। गैस नहीं मिली, गैस नहीं मिली, सड़क नहीं मिली, आपको पता ही नहीं है। आपको पत्रकारिता पता नहीं कहां से कर आए इन फास्ट से। आपने सड़क 2 बनी हुई है हिंदुस्तान में, एक हिंदू सड़क, एक मुसलमान सड़क। मोदी के आने के बाद 2 सड़क बनी है देश में। फ्लाईओवर भी 2 है, नदी भी 2 है, नाले भी 2 हैं, और यहाँ तक कि गंगा भी मोदी और योगी ने 2 कर दी है। एक तरफ मुस्लिम लाएगा, एक तरफ हिंदू लाएगा। बैंक भी 2 है, एक तरफ हिंदू जाएगा, एक तरफ मुसलमान। ये बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं मैंने कब बोली ये बात? मैंने कहा बोला? और आपको पता नहीं है जो बीजेपी का गमछा है उसमें जो हरा रंग है वो मुस्लिमों का है और भगवा हिंदुओं का है। अगर बीच से फाड़ दो तो बीजेपी भी फट जाएगी, है ना भाई साहब? अच्छा हुआ मोदी दोबारा आ रहे हैं, नहीं तो ये तीसरी बार, नहीं तो ये लाल किले का भी रंग भगवा किला हो जाएगा इनके हिसाब से। दीपक भैया जब तक जिंदा रहेगा तब तक आएगा और आता रहेगा एक ही। तो भैया एक बार खुल के बोल दो जय श्री राम। अब मत बोलना मैंने कोई गलत बात बोली है। राम के थे राम के हैं, मगर हमें किसी और से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है अयोध्या में, इन्होंने बोला मुझे नहीं पता। सबसे बड़ी कुरान रखी जा रही है वर्ल्ड की, इन्होंने बोला मुझे नहीं पता। किसके शासन? मगर मंदिर कैसे बन गया ये बहुत बुरा लग रहा है भाई साहब। तो हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा, मैंने नहीं बोला भाई साहब, ओवैसी कह रहा है कि कपड़े तुम्हारी हुकूमत रहेगी। अरे वाह बाबू, पहाड़ों में चले जाएंगे हैं? झोला लेके चले जाएंगे। कौन? मोदी, योगी। कौन? वो भाजपा का आदमी है। अरे वो सब ही भाजपा के हैं यार, बोलने दो। अभी थोड़ी देर बाद ये राहुल गांधी को भी भाजपा का बताएंगे। आपने इतनी देर में आप मुझे एक बयान ये नहीं बता पाए कि कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा है, कैसे नफरत की राजनीति। अरे पानी की टंकी में भी लिखा हुआ ये हिंदू की टंकी है, वो मुसलमान की टंकी है। ये तो राजनीति कर रही है ना हिंदू मुस्लिम। कहाँ हो रही है सर, बता क्यों नहीं? ट्रेन में बोगी भी है, एक हिंदू की बोगी, एक मुसलमान की बोगी है। हवाई जहाज में लिखा है ये मुस्लिम बैठेंगे इधर हिंदू बैठेगा। हाँ बिल्कुल पढ़ ले। बता क्यों नहीं रहे हैं? अब कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? इनसे ये पूछा जाए, चप्पल में भी लिखा है ये चप्पल हिंदू पहनेगा, ये मुसलमान पहनेगा। और हम और ये हंस के बात कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई अंदर दिक्कत की है। दिक्कत राजस्थान वाला बता रहा है कि और ये जो जलन सालों की है ना, मैं कह रहा हूँ एक बार और, भैया एक बार और, निकाल दो। अरे क्या, एक मैं बार कह रहा हूँ भैया जो जलन सालों की है निकाल दो, ये निकालनी पड़ेगी तब ही ये चलेगा। और अभी तो एक ही है, देखो जब तक वो है तब तक तो उसको वोट है, उसके बाद वो आ रहा है उसको भी वोट है, और इससे भी ज्यादा भयंकर चाहे बिक जाए पेंट तक वोट उसी को जाएगा। और जब वो आएगा ना तो उत्तर प्रदेश में बोलते गर्दा रहेगा। क्या वो बाबा है ना जो टे 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 टे, अरे पहला बंदा है कि उसकी रैली में बारशाला नहीं होती क्या? वो तो कहता है 4 बुलडोजर फालतू मंगवा दो। पत्थर उठाता उठाता बंदा ऐसे बुलडोजर देखता कहता
राम के थे राम के हैं, हम राम। भैया मैं आपको ये नहीं कह रहा है। और इन्होंने नहीं यार, एक बार भैया सुनो, और एक बार इनके लिए ताली बजा दो। इन्होंने एक बात बोली कि एक देखो मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी भी सुनी जाएगी। बात हो गई उनकी। आपने जो बात बोली ना, मैं महाराष्ट्र को भी सलूट करता हूँ। महाराष्ट्र हमारा भारत का बहुत अच्छा राज्य है, मगर जो आपने बोला ना कि एक है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, तो ऐसे लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए जो ये कहते हैं कि अल्लाह की देन है। सर प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? देखते हैं, वक्त बताएगा। कब कौन सा वक्त आएगा वो? 2 जून। वक्त हो ये मुझे कब आएगा? अभी मतलब अभी भी इनको लग रहा है वक्त आएगा, मतलब तीसरे चरण के बाद वक्त आएगा। वक्त बताएगा। पता नहीं भाई साहब, योगी बताएगा। हमें तो ये दिख रहा है कि एक दिन इनके मुंह से भी या इनके बेटे के मुंह से भी ये निकलेगा कि इनका बेटा इनसे कहेगा कि पापा कुछ भी पूछो, हमारी बहन बेटी योगी और मोदी के राज में सेम है। भैया जोरदार ताली बजा दो।